हेलो स्टूडेंट्स, आज 27 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वे सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? 3 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। उपरयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। अब इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है, तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए प्रणब मुखर्जी के बारे में। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वर्तमान में मीराती पश्चिम बंगाल है। प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 2008 में। तो इन तीनों में प्रणब मुखर्जी जो है जीवित हैं और बाकी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए भूपेन हजारिका के बारे में जानते हैं। ये कौन थे? भूपेन हजारिका प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, कवि तथा फिल्म निर्देशक थे। इनका जन्म 1926 में हुआ था, सदिया, असम में, और मृत्यु 2011 में हुई है इनकी। ठीक है, और इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भूपेन हजारिका को पद्म विभूषण पुरस्कार 2012 में, पद्म भूषण पुरस्कार 2001 में, पद्म श्री पुरस्कार इन्हें 1977 में मिल चुका है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें 1992 में, 1992 में। ठीक है, चलिए अब जानते हैं नानाजी देशमुख के बारे में। ये RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे थे। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न के लिए चुना गया है। नानाजी देशमुख, इनका जो जन्म हुआ था 1916 में, इनका जन्म हुआ था हिंगोली, महाराष्ट्र में, और 2010 में इनकी मृत्यु हुई, नानाजी देशमुख की। और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1999 में। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है तीनों के बारे में, जितना जानना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, अब हम भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत रत्न जो है स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1954 से भारत रत्न दिया जाता है। और 1954 में पहली बार किसे भारत रत्न दिया गया था? C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा CV रमन को, 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी को अशोक चक्र 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र दिया गया है नजीर अहमद वानी को। ये जम्मू कश्मीर के हैं और मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र जो है शांति समय के लिए सेना को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, अशोक चक्र। अगर बात करें युद्ध के समय, अगर किसी देश से युद्ध छिड़ा हुआ है तो उस समय बहादुरी के लिए किसी सेना को अगर सर्वोच्च सम्मान दिया जाना होता है तो वो परमवीर चक्र दिया जाता है। तो युद्ध के समय सर्वोच्च सम्मान होता है सेना के लिए परमवीर चक्र, और शांति समय के लिए सेना को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है अशोक चक्र। ठीक है, तो ये मिला है नजीर अहमद वानी को। तो मरणोपरांत मिला है, उनकी माँ और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया। लांस नायक नजीर जो हैं 2018 में आतंकियों के हाथों ये शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के थे और आतंक का रास्ता छोड़कर ये सेना में भर्ती होते। पहले खुद ये आतंकवादी थे, नजीर अहमद वानी, बाद में ये आतंक का रास्ता छोड़कर सेना में भर्ती हो गए थे। 34वीं राष्ट्रीय
राइफल्स के ये सेना थे। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, यानी वित्त मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं पीयूष गोयल। इनके पास अतिरिक्त प्रभार आ गया है वित्त मंत्री का, क्योंकि वित्त मंत्री जो हैं अरुण जेटली, उनका तबीयत खराब हो चुका है, जिसके वजह से यह मंत्रालय पीयूष गोयल के पास आ चुका है। अतिरिक्त प्रभार इसको बोलेंगे। हालांकि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे अरुण जेटली। पीयूष गोयल जो है वर्तमान में रेलवे मंत्री भी हैं और साथ साथ में कोयला मंत्री भी हैं। अरुण जेटली जैसे ठीक हो जाएंगे तो फिर से वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके पास चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के तमिल अनुवाद ला वी दुन होमे इनकोन्नु ने रोमन रोलैंड पुरस्कार 2019 जीता है? ठीक है, तो ये जीता है अ लाइफ ऑफ ए अननोन मैन। इसी का अनुवाद है ला वी दुन होमे इनकोन्नु, इसका तमिल अनुवाद है। और इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ ए अननोन मैन। इसे रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो द लाइफ ऑफ ए अननोन मैन के लेखक हैं आंद्रेई मकेन और इसके तमिल अनुवादक हैं SR किचेना मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशियाई साहित्य का DSC पुरस्कार 2019 किसे मिला है? दो लोगों को मिला है, जयंत कैकिनी तथा तेजस्विनी निरंजना को। ऑप्शन A और B दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन C। जयंत कैकिनी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन से पुस्तक? नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक हैं जयंत कैकिनी। और तेजस्विनी निरंजना जो हैं ये इसके अनुवादक हैं। और यह पहली बार है कि एक कन्नड़ लेखक और अनुवादक को एक साथ एक ही पुस्तक के लिए DSC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी को कोलकाता में साहित्यिक सम्मेलन में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है? दो लोगों को कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है, मेजर तुषार गाबा और विजय कुमार को। ऑप्शन A और B दोनों राइट आंसर है इसका। अशोक चक्र जो है उसी के बाद इसका स्थान आता है कीर्ति चक्र का। ठीक है, तो अशोक चक्र एक को दिया गया है और कीर्ति चक्र दो लोगों को दिया गया है, मेजर तुषार गाबा और विजय कुमार को। इसमें मेजर तुषार गाबा जो हैं 20वीं जाट रेजिमेंट के नौजवान हैं और विजय कुमार को मरणोपरांत दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और विजय कुमार जो हैं ये 22वीं राष्ट्रीय राइफल्स के नौजवान थे। तो दो लोगों को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 26 जनवरी था इसलिए काफ़ी अवार्ड दिए गए हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड है वो मैं कवर करा रहा हूँ इस वीडियो में। निम्न में से किसे शौर्य चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है? टोटल 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में तीनों हैं और नीचे लिख दिया हूँ 6 लोगों का नाम, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उपर्युक्त सभी: लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत पराशर, मेजर अमित कुमार डिमरी, मेजर आई किटदजर। तो 3 लोग ये हो गए और 6 लोग नीचे लिखा हूँ, ये देख लीजिए। लांस नायक अयूब अली, मेजर रोहित लिंगवाल, कैप्टन अभय शर्मा, कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी, सिपाही अजय कुमार, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है तथा SPR महेश को दिया गया है। तो टोटल 9 लोगों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबका नाम ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 26 जनवरी को राष्ट्रपति 1 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र और 9 शौर्य चक्र सहित कुल 308 वीरता पदक प्रदान किए हैं सेनाओं को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वर्तमान में सेना प्रमुख है बिपिन रावत। तो बिपिन रावत सहित कुल 19 जनरलों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो 19 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है, जिसमें से वर्तमान में जो सेना प्रमुख है बिपिन रावत, ये भी शामिल है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो राष्ट्रीय पेय घोषित किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन D राइट आंसर है इसका, पाकिस्तान आंसर है। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जानिएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है?
इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी जो कि 2018 में बने। प्रधानमंत्री इमरान खान है, ये भी 2018 में बने और दोनों के दोनों एक ही पार्टी से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुद्रा चलती है यहाँ पे रुपी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जोहान बोथा जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से 5 टेस्ट, 78 यानी 78 वनडे इंटरनेशनल तथा 40 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ये 2009 में साउथ अफ्रीका के कप्तान भी रह चुके हैं जोहान बोथा। ये ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। दक्षिण अफ्रीका आंसर है इसका। चलिए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका जो है ये एक अफ्रीकी कंट्री है जो कि बिल्कुल नीचे है, आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका। इसकी कैपिटल 3 है, चलिए जानते हैं। प्रीटोरिया जो कैपिटल है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लूमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है तथा केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। मुद्रा चलती है साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम इवेंट जो है स्टार्ट हो चुका है और पहला ही इवेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। तो इसमें महिला एकल वर्ग में 2019 की विजेता बनी है ऑस्ट्रेलियन ओपन की नाओमी ओसाका और ये जापान की रहने वाली हैं और ये जापान की प्रथम महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। इस तरह से इन्होंने इतिहास रच दिया है। 2018 में यूएस ओपन 2018 का भी खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया था और ये प्रथम जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी बनी थी। अब हम बात करें महिला युगल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? समांथा जेन स्टोसुर जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं तथा झांग सुआई ये चीन की हैं। इनकी जोड़ी ने महिला युगल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ये समांथा जेन स्टोसुर जो हैं इन्हें सैम स्टोसुर के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम है समांथा जेन स्टोसुर। अब एक चीज़ और जानिए, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खेल है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 23 जनवरी को प्रथम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NDRF की 8वीं बटालियन को सम्मानित किया गया है। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। गोवा इसका राइट आंसर था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है यांग यप दर्रा यानी पास किस राज्य में स्थित है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं आप डेली PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।